हाय गाइस, तो बात करेंगे आज हम पूरे क्वार्टर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। और उस स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, मेरा रिस्क क्या रहता है अपने सेटअप के पीछे, प्लस में मेरी क्या अप्रोच है मार्केट को लेकर और मेरा माइंडसेट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो मेरी अप्रोच है मार्केट को, वो नॉन अग्रेसिव है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया स्कैल्पिंग और ऑप्शन बाइंग, और मैं बिल्कुल मानता हूं उनमें पैसे बनते हैं। लेकिन जो भी नए बिगिनर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, जो कि लोग कई बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स 10% इन अ डे, 20% इन अ डे, और वो लोग ये नहीं बताते कि वो 10-20% कमाने के लिए उसके पीछे उतना रिस्क भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो जितना रिस्क होता है उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड साइकिल चलती है। तो अगर आप महीने का 10 या 20% टारगेट रखोगे तो आपको महीने का उस हिसाब से अपना रिस्क देना भी पड़ेगा मार्केट को। 5, 7, 8, 9% तक का रिस्क आपको देना पड़ेगा अगर आप 1:2 का रेशियो भी फॉलो करते हो तो। ठीक है, बाइंग में, स्कैल्पिंग में, या जो भी आपका सेटअप हो आपको पता, राइट। दूसरी अप्रोच क्या रहती है मेरी, मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी में। जैसे मेरे को पता है साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में कंसिस्टेंसी, अगर मेरे कंसिस्टेंटली अगर मेरा पैसा बनता है तो मैं ज्यादा खुश रहता हूँ, ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे क्या होता है, मंडे को मानो प्रॉफिट हो रहा है छोटा सा, ट्यूसडे को छोटा सा हो रहा है, वेडनेसडे को छोटा सा हो रहा है, और थर्सडे को एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, मेरे को कंफर्टेबल रहता हूँ उसमें मैं, मेरी साइकोलॉजी को वो सूट करता है। अब ये चीज आपको अपने लिए स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे मैं अभी आपको पीएनएल के साथ भी दिखाऊंगा। ऐसे मंडेज आर द वर्स्ट फॉर मी। ठीक है, मंडेज को मैं सबसे छोटी साइज की ट्रेडिंग करता हूँ और सबसे घटिया होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है पिछले 3 साल के अपने पीएनएल से कि मेरे को मंडे सूट नहीं करते। मैं सैटरडे संडे को नहीं करता ट्रेड, नहीं, क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो मंडे को ज्यादा कीड़ा रहता है, ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच रहती है, और वो अग्रेशन मेरे लिए मंडे सेटअप को सूट नहीं करता, क्योंकि मंडे को प्रीमियम सबसे कम डीके होता है, राइट। अब ये चीज मैंने अपने लिए ढूंढ रखी है। आपको अपने पीएनएल को स्टडी करना है, आपको अपने सेटअप्स को स्टडी करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी को समझना है कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इंसान कहता है कि मैं जब तक मेरा 10%, 15% का ड्रॉडाउन आएगा मैं सह लूंगा। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैं एक वेल नोन आदमी को जानता हूँ, जिसका कैपिटल अराउंड 5 करोड़ है, और उनका एक प्रॉपर सिस्टम है, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, उनका ड्रॉडाउन सेट था 9% पे, जो उनका सिस्टम दिखा रहा था कि 9% का ड्रॉडाउन जा सकता है उस सेटअप के अंदर। लेकिन जब उनका सिस्टम 10% के ड्रॉडाउन पे गया, उन्होंने सेटअप कर रखा था 10% का ड्रॉडाउन, लेकिन जब वो 10% पे गया तो उनको रियलाइज हुआ कि 10% यार मेरे को कंफर्टेबल नहीं फील होता। 50 लाख रुपए डाउन होना 2 महीने के अंदर उनको अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही जब उन्होंने वो ड्रॉडाउन कवर कर लिया, उन्होंने अपने सिस्टम में अपने साइज को कम कर दिया। अब उनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 5%। तो क्या होता है, आपका सिस्टम भले ही आपने बैक टेस्ट कर रखा हो, स्ट्रैटेजी बना रखी हो, वो 10% दिखा रही हो, मार्केट डायनामिक है, वो 12, 13, 15% तक खींच सकती है। तो अब उनका वो 5%, 10% तक भी खिंच जाएगा, तो वो उनको पता होगा कि मैं ये लेकर सोच कर आया था। जब तक इंसान ड्रॉडाउन में नहीं होता ना, तब तक वो उस चीज का इमोशन नहीं समझ सकता, राइट। अगर आप कभी ड्रॉडाउन में नहीं गए तो आपको नहीं पता साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर बिल्ड हो जाता है सर के ऊपर। ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है। ठीक है, ऐसा जनरली ऐसा होता है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ यार वो उल्टा जा रहा है, जो ट्रेड ले रहा हूँ वो उल्टा जा रहा है। तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, फ्रस्ट्रेशन में आप सारे गलत ट्रेड्स लेते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी है। आपको इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 5 लाख कमाए, किसी ने एक दिन में 12% कमा लिया। ठीक है, मैं आपको भी अपना क्वार्टर दिखाऊंगा, तो कई लोगों के लिए होगा यार ये तो बहुत कम है, ये तो बेकार है, ऐसे नहीं। लेकिन मुझे पता है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी साइकोलॉजी को क्या सूट करता है। ठीक है, मैं अपने ही दिमाग से चलूंगा, ना कि सबके हिसाब से कि सबको क्या सूट करता है। मुझे पता है मेरे को कितनी रिस्क एपेटाइट सूट करती है, और मैं कितने प्रॉफिट तक अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ, कितने पे बेकार हो जाता हूँ, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं क्वार्टर के लिए। शुरू होगा अप्रैल के महीने से। ठीक है, चलेंगे पहले अप्रैल में। तो अप्रैल देखते हैं कैसा गया। अप्रैल में वी मेड अराउंड 3%। चार्जेस भी अलाइंड थे, हल्के से ज्यादा थे। मैं प्रेफर करूंगा अंडर 15%। 10% तो मुश्किल होगा, बट अंडर 15%। लेकिन फिर भी 3% गुड फॉर मी, बेस्ट नहीं, गुड फॉर मी। और एक और चीज समझो, मैं महीने का टारगेट रखता हूँ अपना 3 to 5% कंजर्वेटिव टारगेट।
अगर मार्केट अच्छी होगी, प्रीमियम्स अच्छे होंगे, तो मैं अग्रेसिव जाऊंगा, मैं बड़ा टारगेट करने की सोचूंगा। बट महीने में अग्रेसिव हूँ, कंजर्वेटिव हूँ। जो मेरा रिस्क रहता है महीने का, वो मैं ट्राई करता हूँ कि 1 से 3% हो। मेरा ड्रॉडाउन मैक्सिमम मैं 5 से 6% जाने देता हूँ। उसके बाद मेरे पास अलग रूल्स है अपने रिस्क के, जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो ये बात भी समझना जरूरी है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितना पैसा बनाने के लिए। राइट। और अब मुझे चिंदी बोल सकते हो, चिंदी, मैं अपने आप को चिंदी ट्रेडर बोलता हूँ। तो क्योंकि मेरी यही अप्रोच है। अब आप देखो तो महीना बिल्कुल बढ़िया था, और ये एक्सपायरीज जो हो रही है वो हमारी बहुत मुश्किल जा रही है पिछले 3-4 महीनों से। ठीक है ना। तो अगर ये सही होने लग गई, तो महीने टर्न अराउंड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल डेज एक्सपायरीज होता है। राइट। ये तो आ गया हमारा अप्रैल। चलते हैं मई के ऊपर। ये क्या होता है भाई, फिर से देख लेते हैं एक बार हम अप्रैल, जस्ट इन केस कोई शक कर रहा हो, और शक बिल्कुल करना चाहिए। और मैं इसलिए वेरीफाइड का लिंक भी नीचे डाल दूंगा। राइट, डोंट वरी। अब चलते हैं हम मई के ऊपर। मई में हमने बनाए 4%, और चार्जेस अभी भी देखो तो आप ज्यादा हैं। बट मैं कुछ कर नहीं सकता जब तक लो विक्स एनवायरनमेंट रहेगा, एक्सपायरीज एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट मांगती हैं, तो मेरे को देना पड़ता है चार्जेस में। बट इट्स ओके, इस पे काम करेंगे हम धीरे धीरे। बट अभी हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है। ये चार्जेस मैटर तब करते हैं जब यहाँ पे ग्रीन ना हो। राइट। यहाँ पे ग्रीन है तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस है। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलोगे, फैक्ट्री लगाओगे, तो वहां पे आपको बिजली का बिल तो देना है ना, जाओ ना जाओ। तो वैसे ही चार्जेस को समझा करो और आगे बढ़ो। ठीक है। 4% इन मई। जून देख लेते हैं। जून में हमने जो कमाए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ 1%। जून हमारे लिए टफेस्ट मंथ था। आप देखो 50% चार्जेस में चले गए। जून के अंदर एक भी एक्सपायरी अच्छी नहीं गई। एक भी। शुरू के 2 हफ्ते, शुरू का टाइम बहुत अच्छा था, बट उसके बाद बहुत बेकार एक्सपायरीज। ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। तो ये चीज बैकफायर कर गई। बट इट इज व्हाट इट इज, हम दुख नहीं मना सकते। ये पार्ट है मार्केट का। और ठीक है। अब देख लेते हैं तीनों मंथ्स कंबाइंड, जो कि पूरा क्वार्टर है। तो तीनों कंबाइंड में वी मेड अराउंड 2.4, दैट इज 12%। बट 3% हमने इधर दे दिए। ठीक है। 3.5% हमने इधर दे दिए। और वी आर एंडिंग दिस विद अबाउट 9%। राइट। 8.5। 8.5% के साथ हम 3 महीने एंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी है। लो विक्स एनवायरनमेंट और कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस रही है मेरी तरफ से। और मैं चाहूंगा इंप्रूव करना। कुछ गलतियां हैं जिनको मैं चेंज करूंगा। स्पेशली अगर आप देखो मंडेज को कभी कभार एक्स्ट्रा निकल रहा है हाथ से, जिसपे और काम करना पड़ेगा। ये एक्सपायरीज जो फिन निफ्टी की हैं, ये ज्यादा पनिश कर रही हैं। और एक्सपायरीज पे मुझे थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने स्टाइल में, क्योंकि लो विक्स एनवायरनमेंट में एक्सपायरीज मेरे को टॉर्चर कर रही है। ठीक है। बट फिर भी डिस्करेज मत हो आप। 8, 8.5% 3 महीने का बुरा नहीं होता। राइट। देखो, मैं सिंपल सा आपको एक समझाता हूँ। अभी आपको अच्छा लगेगा देखकर। 2,000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख। ठीक है। रफली अराउंड 20 लाख से मैं ट्रेड करता हूँ। मान लेते हैं 1 साल के लिए। ठीक है। कंपाउंडिंग मान लेते हैं क्वार्टरली। और एवरेज रिटर्न में अगर 8 ये पर एनम है। ठीक है। तो पर एनम में हम 3% मान लेते हैं कि मैं महीने का एवरेज निकाल लूंगा, तो कितना होगा? 36। ठीक है। ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग के बाद आपके 28 लाख रुपीज बनेंगे। और अगर इसी को आप कंपाउंडिंग बढ़ाते जाओगे ना, देखो 5 साल में ये 1 करोड़ रुपए बन गए। राइट। और ये 36% में लेके चल रहा हूँ, ये मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल भी ऐसी फिगर नहीं लेके चल रहा कि मैं अच्छा ट्रेड करूंगा। कंजर्वेटिव मतलब ये मैं बड़ा सेफ ट्रेडिंग करूंगा। साल के 36% बनना बहुत अच्छा होता है, तो उसकी ये मत सोचा करो वो बहुत बेकार है। अब अगर मैं इसी को एक बेटर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना चाहूँ, देखो अगर ये महीना एंड में अच्छा चले जाता, क्योंकि मैं अगर आपको लेके चलूंगी जून के स्टार्टिंग के 15 दिन,
तो मैं 3% तो जून ही जून में शुरू में ही अप था। ये 15 दिन मेरे लिए अगर अच्छे चले जाते और मैं और 3-4% निकाल लेता तो परफॉर्मेंस एकदम ही चेंज हो जाती। ठीक है, तो हर महीना मैटर करता है, हर दिन मैटर करता है, हर एक्सपायरी मैटर करती है, राइट। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये अंडर परफॉर्मेंस है, बट कहीं से भी कहीं तक मैं दुखी नहीं हूँ। और मैं वेरीफाइड का लिंक नीचे डाल दूंगा। मैं ओपनली आके आपको पूरी क्वार्टर महीना सब कुछ दिखा रहा हूँ, हर दिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आधे लोग तो दिखाने से ही भागेंगे, जो लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। ठीक है, एनीवेज, कॉलिंग इट अ डे हियर। और कुछ किसी के पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे छोड़ देना। ठीक है, बाकी एक बार दोबारा फोकस करना कंपाउंडिंग पे, अपने रिटर्न्स पे, अपने पीएनएल को आराम से स्टडी करना और अपनी साइकोलॉजी को समझो। ठीक है, मैं अब फिर से बोल रहा हूँ, ये 8.5% मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बट ये बेकार भी नहीं है यार। देखो, 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल। तो तुम 5% में आ चुके हो, अगर तुम प्रॉफिटेबल हो अभी तो तुम 5% में आ चुके हो। अब तुम्हें टॉप 1% में जाने के लिए लड़ाई लगेगी, और मेहनत लगेगी, और स्टडी लगेगी, और स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आप मेरी 2 साल पहले वीडियोस देखोगे यार, मैं दिन में 4-5 हज़ार रुपये बना के बहुत सॉलिड खुश होता था, राइट। अब हम वहां से यहाँ तक आए हैं। अब इस फिगर को और बड़ा करना है धीरे धीरे, और टॉप 1% में जाने की कोशिश करेंगे। इन फिगर्स को चेंज करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और स्मार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि इस जून के महीने ने ना मेरे को बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना, मेरी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा और मुझे स्ट्रांग होने का मौका दिया है। क्योंकि अगर आप देखो, ये लास्ट के जो 20,000 है ना, सबसे ज्यादा मेरे को ये चुभ रहे हैं। इस दिन मेरा प्लान था कि मैक्सिमम आई विल लूज इज अराउंड 5,000। तो जो मैंने वो 0.75% लूज करा ना, वो मुझे बहुत चुभ रहा है अभी तक। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना रूल तोड़ा है। बात पैसे की नहीं होती, बात डिसिप्लिन की होती है कि एक इंसान अपना रूल तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। जब तक अगर मार्केट पनिश करेगी तो होना पड़ेगा। और ठीक है, एटलीस्ट हम ड्रॉडाउन में नहीं है भाई, हम ग्रीन में हैं, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगले देखते हैं अगला क्वार्टर कैसे जाता है। होपफुली विल वर्क हार्ड, और कुछ चेंजेस करेंगे अपने सिस्टम में, स्ट्रैटेजी में। और सिस्टम और स्ट्रैटेजी ज्यादा अपने रिस्क पे। ठीक है, और सॉलिड होना पड़ेगा रिस्क को लेकर, और स्मार्ट होना पड़ेगा ये लो विक्स एनवायरनमेंट से फाइट करने के लिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस वगैरह आती रहती हैं। थैंक यू।